तो क्या है नेशनल हेराल्ड केस की असली कहानी, जानने की कोशिश करेंगे आज मेरे यानी प्रभात पोद्दार के साथ, और आप देख रहे हैं खबरी स्पेशल्स। कहानी की शुरुआत होती है 1937 से, जब जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी एजेएल की, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड। ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसके 5000 शेयर होल्डर्स थे। ये शेयर होल्डर्स क्रांतिकारी और जर्नलिस्ट थे। इन्होंने 3 प्रकार के न्यूज़पेपर निकालने की शुरुआत करी थी। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर जवाहरलाल नेहरू के दिल के बहुत करीब था। ऐसा मानते हैं जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी वो रेगुलर नेशनल हेराल्ड में लिखा करते थे। वो कहते थे जो काम मैं प्रधानमंत्री रह के नहीं कर सकता, जो चीज़ें मैं प्रधानमंत्री रह के बोल नहीं सकता, वो नेशनल हेराल्ड में मैं लिख सकता हूँ। एक बार उन्होंने ये तक स्टेटमेंट दिया था कि मैं चाहूँ तो आनंद भवन बेच दूंगा, लेकिन नेशनल हेराल्ड को बिकने नहीं दूंगा। शुरुआत में नेशनल हेराल्ड अच्छा बिजनेस करता था, लेकिन आने वाले वक्त में नए न्यूज़पेपर्स आए और नेशनल हेराल्ड का धंधा कम होता गया। धीरे धीरे ये लॉस मेकिंग कंपनी बन गई और 2008 तक ये स्थिति आई कि इसको बंद करना पड़ा। तीनों के तीनों अखबार निकलना बंद हो गए। नेशनल हेराल्ड तो बंद हो गया, लेकिन एजेएल बंद नहीं हुआ। यानी जो कंपनी नेशनल हेराल्ड को चला रही थी, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, ये बंद नहीं हुई। तो ये क्या काम कर रही थी? असल में एजेएल के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ एक ज़माने में भारत सरकार ने एजेएल को दी थी ताकि वो न्यूज़पेपर चला पाए। इनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ प्राइम लोकेशन पे हैं, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर। इन प्रॉपर्टीज़ की आज कीमत अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग है। ये 500 करोड़ से 6000 करोड़ तक के बीच की प्रॉपर्टीज़ बताई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज लीज होल्ड थी और कई फ्री होल्ड। देखिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आप चाह के भी बेच नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने एक प्रकार से आपको दान में दी है। लेकिन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे ऐसे कोई नियम आयद नहीं होते। तो नेशनल हेराल्ड के बंद होने के बावजूद इन प्रॉपर्टीज को किराए से चढ़ाया गया और इस किराए से आने वाली इनकम से एजेएल चलता रहा और तकलीफ की शुरुआत यहीं से हुई। 2010 आते आते जो ओरिजिनल 5000 शेयर होल्डर्स थे, उनमें से मात्र 1057 बचे, जिनमें शांति भूषण जी, जो प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण के पिताजी हैं, शामिल हैं। प्रॉब्लम तब आनी शुरू हुई जब एजेएल घाटे में जाने लगा और उसको बचाने के लिए, उसको डूबने से बचाने के लिए कांग्रेस ने उसे 90 करोड़ का लोन दिया। अब देखिए सब तकलीफ कहाँ है। एजेएल टेक्निकली एक न्यूज़पेपर कंपनी थी जिसका काम न्यूज़पेपर निकालना था, लेकिन आजकल वो रेंट का धंधा कर रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस, जो बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी को लोन पे पैसा दे नहीं सकती, क्योंकि ये पैसा उसने जनता से प्राप्त किया है। उसने कोई बिजनेस करके पैसा नहीं कमाया, लोगों ने दान दे दे के उसको ये पैसा दिया ताकि वो इलेक्शन लड़े, ना कि लोगों को वो उधार दे। दिक्कत कहाँ आई? कांग्रेस का कहना था कि भाई हम एक सामाजिक कार्य के लिए पैसा दे रहे हैं, इसमें कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने जब ये केस चालू किया, उन्होंने कहा एजेएल क्योंकि लोगों से रेंट पे पैसा लेती है तो वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है। इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस ने एक ऐसी कंपनी को पैसा दिया है जो कमर्शियल एक्टिविटी करती है। इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं। अगर आज बीजेपी रिलायंस को कुछ पैसा उधार दे तो क्या इसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने चंदे का पैसा एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को दे रही है? कांग्रेस ने यह पैसा एजेएल को देके न केवल इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन किया है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट का भी उल्लंघन किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन एजेएल को दिया। प्रॉब्लम उसके बाद आई। 2010 में कंपनी बनी जिसका नाम था यंग इंडियंस, जिसके डायरेक्टर हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ये करीबन 76% इस कंपनी के मालिक हैं। बाकी बचा 24% ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा के नाम पे। मोतीलाल वोरा वही आदमी है जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ व्यक्ति रहे हैं और एजेएल के चेयरमैन भी थे। तो इक्वेशन में अब 3 एंटिटीज आ चुकी हैं। पहली है एजेएल, जिसके पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं। दूसरी है कांग्रेस, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 90 करोड़ का लोन दिया है एजेएल को। और तीसरी एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी जिसका नाम है यंग इंडियन। क्योंकि एजेएल लॉसेज में चल रही थी तो वो 90 करोड़ का लोन चुकाने की स्थिति में नहीं थी कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने ये 90 करोड़ का लोन ट्रांसफर कर दिया यंग इंडियंस को केवल 50 लाख रुपए में। इस कंसेप्ट को समझेंगे। मान लीजिए आपने एक हाउसिंग लोन लिया है स्टेट बैंक से, 10 लाख का ये हाउसिंग लोन है। किसी कारणवश अब आप वो 10 लाख रुपए एसबीआई को नहीं चुका सकते और एसबीआई को भी लग रहा है ये पूरे 10 लाख रुपए आपसे लेना संभव नहीं है। तो ये 10 लाख का लोन जो है ये एसबीआई ट्रांसफर कर देगा किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, यानी एक एआरसी को, जिसके से वो कहेगा कि भाई साहब ये 2 लाख रुपए में लोन आप हमसे खरीद लो। अब अगर यहाँ से 10 लाख रुपए ले पाए तो 8 लाख का मुनाफा,
10,000 रुपये ले पाए तो 1,90,000 का घाटा। यानी अब हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, ना लोन लेने वाले से मतलब है, ना ARC से मतलब है। हमने आपसे 2 लाख रुपए ले लिए, 10 लाख का लोन आपको ट्रांसफर कर दिया। अगर आप रिकवर कर पाए तो ठीक, नहीं तो ठीक। यही चीज़ कहीं ना कहीं कांग्रेस ने की। 90 करोड़ का लोन रिकवर करने की जगह ये 50 लाख, केवल 50 लाख रुपए में आपने लोन यंग इंडियंस को ट्रांसफर कर दिया। यानी अब 90 करोड़ की जो देनदारी थी वो AGL को, कांग्रेस को नहीं चुकानी थी, अब उसको चुकानी थी यंग इंडियंस को। हालांकि कांग्रेस ने इन ट्रांजैक्शन का बचाव करते हुए कहा कि AGL भी कांग्रेस का है, कांग्रेस तो कांग्रेस की है और यंग इंडियन भी कांग्रेस का है, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर्टी चली भी गई तो तकलीफ क्या है। न केवल ये, बल्कि यंग इंडियंस एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, यानी एक ऐसी कंपनी है जिसके मालिक उसके प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं उठा सकते और केवल उस जगह पे इस पैसे को इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके लिए वो कंपनी बनी है। यंग इंडियंस का बेसिक कंसेप्ट है डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना, सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देना देश में, यानी जो भी मुनाफा होगा यंग इंडियंस उसे यहाँ लगाएगी। लेकिन यहाँ बहुत सारे फंडामेंटल फ्लॉज हैं। 1057 शेयर होल्डर्स से लेके केवल 4 शेयर होल्डर्स के पास जब आपने इस कंपनी के एसेट्स को ट्रांसफर किया है तो आपने क्या बाकी 1057 लोगों से परमिशन ली जो उन्होंने नहीं ली है। दूसरी तकलीफ ये है, आज की तारीख में जब ये कंपनी आज नॉन प्रॉफिट है, लेकिन बीजेपी का कहना है शायद कल इसको फॉर प्रॉफिट कर दिया जाए, तो ये 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो टेक्निकली गवर्नमेंट ने आपको दी थी वो उस पर आपका अधिकार नहीं था, आपने धीरे से पब्लिक कंजम्पशन की प्रॉपर्टी प्राइवेट कंजम्पशन में आप ले जा चुके हैं। कांग्रेस का कहना था उन्होंने ये 90 करोड़ का लोन AGL को इसलिए दिया था ताकि एक सामाजिक सहकार हो सके, ये अखबार चलता रहे, और कुछ कारणों से ये अखबार बंद करना पड़ा। लेकिन तकलीफ ये है, लोग कहते हैं जब AGL के पास 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज थी तो उनमें से वो कुछ हिस्सा बेच के भी तो ये 90 करोड़ का लोन चुका सकते थे। इस पे कांग्रेस ने कहा कि मात्र टोटल प्रॉपर्टीज में से 1.7 करोड़ की प्रॉपर्टी ही फ्री होल्ड है, यानी वो प्रॉपर्टी है जो बेची खरीदी जा सकती है, और बाकी पूरी प्रॉपर्टी लीज होल्ड है जो बेची खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन बाद के रिसर्च से पता चला कि ये दावा थोड़ा सा गलत है। करीबन 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसी है जो फ्री होल्ड है। अब ये पूरा मामला फ्रॉड का है या मिसमैनेज ट्रांजैक्शंस का, ये हम छोड़ते हैं अपने दर्शकों पे। जुड़े रहिए खबरी के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि हर खबर पे हमारी नज़र।